हे गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सर, बहुत डर लग रहा था, ये बात का समझ में नहीं आ रहा है कि सीएसईटी के अंदर अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और सीएसईटी के नए सिलेबस में पेपर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस तो हो गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि उसके अंदर कौन सा चैप्टर हम पढ़े या कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर से थोड़ा कम आने वाला है। तो सर हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। ये ना, उस चैप्टर के ऊपर अगर हमने ध्यान दे दिया तो हमारे को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। कौन सा चैप्टर सर थोड़ा सा कम ध्यान दिए तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सर अकाउंट जो है वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है सर। तो उसके अंदर अगर हमारे को वेटेज मालूम पड़ जाता, हमारे को एबीसी एनालिसिस मालूम पड़ जाती तो मजा आ जाता। यही सोच रहे हो ना। मेरे को पता है तुम्हारे दिल की बात मेरे कानों तक पहुंच गई थी, मेरे को पता चल गई थी कि भैया हमको ये जानना है कि सूरज ये बता दे यार कि जो अकाउंट से सीएसईटी का जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर हम लोगों को कौन से चैप्टर हमारे ए कैटेगरी के, कौन से बी कैटेगरी के, कौन से सी कैटेगरी के है, और थोड़ा वेटेज भी बता देगा तो हमारे को और क्लैरिटी आ जाएगी और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो आइए आज के यहाँ पे लेक्चर में हम लोग समझते हैं भाई, ये जो पॉइंट है हमारा आज का लेक्चर, ये वीडियो है, ये एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ किस तरीके से सीएसईटी का पेपर में कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और कौन से चैप्टर को आपने इग्नोर भी करे, वैसे तो मैं मना करता हूं इग्नोर करने के लिए, लेकिन अगर मान लो कोई चैप्टर को इग्नोर भी करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरा जो हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर ए बी सी चैप्टर विथ वेटेज विल डिस्कस इन दिस वीडियो। कोई बच्चा आके वहां से बोल रहा है अरे यार सूरज इसमें क्या बड़ी बात है, 8 चैप्टर है, ठीक है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते, 100 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते, हर एक चैप्टर 12.5 मार्क्स का, 12.5 मार्क्स का होगा। ऐसा है क्या? मेरे को भी हंसी आई, तेरे को भी हंसी आई ना, मेरे को भी हंसी आई। ऐसा नहीं होता है, अकाउंट्स में खासकर ऐसा नहीं होता है। भले हमारे दिखने में चैप्टर 8 है, ठीक है ना, और आप ये सोच रहे हो कि 8 नंबर का ये जो चैप्टर 8 चैप्टर्स जो दिए, सॉरी, ये सब इक्वल वेटेज रखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो दूसरी बात, देखो हम जो सीएसईटी है ना, 1 मिनट 2 मिनट में आपको एक और चीज बता देता हूँ। हमारी जो सीएसईटी की प्रिपरेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ऑनगोइंग है, ठीक है ना भाई। मैं, प्रवीण सर, अभिजीत सर, श्रद्धा मैम, हम सब लोग आपका पूरा सीएसईटी का जो कोर्स है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे ही करा के दे रहे हैं। रोज आपकी शाम को 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक सीएसईटी की फ्री क्लासेस चलती है यूट्यूब पे। तो भैया वो मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम एक एक चीजें आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, पढ़ाया वहां पे जा रहा है। तो इनकेस अगर अभी तक किसी ने देखा नहीं होगा तो ये जो चैनल दिख रहा है ना ऊपर, ये चैनल, और ये चैनल पे तुम, यही चैनल पे तुम वीडियो देख रहे हो, घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, वर्थ इट लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए बात करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं आपको, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर तो बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। बेसिकली ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमको ना आखिरी में पढ़ना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग बोलेंगे कि पहले पढ़ लो, बट मैं जनरली बोलता हूं इसको हमने आखिरी में पढ़ना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर की जो चीजें है ना वो हम हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े, हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके ऑलरेडी डिस्कस करते हुए चलेंगे। वो ऑटोमेटिकली हर चैप्टर में क्या होती जाती है, थोड़ी थोड़ी करके कवर होती जाती है। तो उससे क्या होता है, जब अपन आखिरी में इसको पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि यार ये तो चैप्टर हमने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया था, एक दो चीजें जो हमारी नहीं पढ़ी हुई रहती है तब हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ये चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो बच्चे को ऐसा लगता है अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, सूरज थ्योरी पढ़ा रहा। तो और वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा थ्योरी आपके पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी आने एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा थ्योरी आपके लिए एक्सपेक्टेड है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ध्यान से बताऊंगा कि भाई आपके लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत जरूरी है और कौन कौन से चैप्टर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मतलब वो चैप्टर्स आपके लिए 8 कैटेगरी मार्क रख रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पेपर का जो पोर्शन है उसका 50-60%, मैंने, आप समझ लो नॉट 50, 25 to 30% पोर्शन सिर्फ 3 चैप्टर से आ रहा है। सिर्फ 3 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। ये जो 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, इसको मैं कलर कर देता हूं, इसको मैं कलर कर देता हूं हमारा ये वाला, ये चैप्टर, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। दिस आर ए कैटेगरी चैप्टर, ये और ये और इसमें एडजस्टमेंट थोड़े बहुत
ठीक है ना। ये 3 चैप्टर आपने कर लिए ना, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको अकाउंटिंग प्रोसेस और ये वाला चैप्टर, ये अप्रोक्सीमेटली आपके 7 to 8 मार्क्स कवर करेंगे। वैसे तो मेरे को लगता है 10 मार्क्स ही पकड़ के चलो आप, तो इसको आप 7 to 10 मार्क्स ये आपके अप्रोक्सीमेटली कवर करेंगे। जब मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें 5 से लेके 7 नंबर कहीं नहीं गए और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ आपकी क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स की, तो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर आपका 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, मतलब 10 से 12 मार्क्स। ये आपके ए कैटेगरी चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और फाइनल अकाउंट, मैंने कल ही अकाउंट डेप्रिसिएशन चालू किया है। इनकेस अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो कर सकते हैं, कल ही आपका भी किया है, ठीक है। तो ये 10 to 12 मार्क्स का है। अब 11 12th में क्या होता है ना, हमारे को ऐसा लगता है कि जो पार्टनरशिप वाला पोर्शन है वो बहुत हार्ड इंपॉर्टेंट है, बट जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने सैंपल पेपर हमारे को दिए हुए हैं और जिस हिसाब से मेरे को इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है, तो ये जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना, पार्टनरशिप वाला, जो बच्चों को लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बात सही भी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। बट जो पीछे इंस्टीट्यूट ने सैंपल पेपर दिया हुआ है और इंस्टीट्यूट की जो मेरे को मंशा समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो मैं अगर आपको सच में बताऊं ना, तो मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये जो चैप्टर है इंस्टीट्यूट का, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट गिन के 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, या 4 से 6 मार्क का, मेरे को फील हो रहा है 4 से 6 मार्क का। तो मैं इसको देता हूं बी कैटेगरी चैप्टर। मैं इसको कितना देता हूं, बी कैटेगरी चैप्टर मैं इसको देता हूं, ठीक है ना। इसको मैं बी कैटेगरी चैप्टर में रखता हूं कि भाई ये चैप्टर जो है वो बी कैटेगरी चैप्टर है, ठीक है ना। अब जो ये 7th नंबर का चैप्टर है आपका, कौन सा, पार्टनरशिप के बाद आपका 7th नंबर का चैप्टर आता है कंपनी अकाउंट्स। जो कंपनी अकाउंट्स वाला आपका चैप्टर है, इसमें से मेरे को फील होता है अगेन यहां से भी आपको 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए। अगेन यहां से भी आपको 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए। तो रीजन है क्योंकि ये चैप्टर एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी आपको पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी आपको ये चैप्टर है बहुत डिटेल में। यहाँ पे जैसे आपको छोटा सा थोड़ा बहुत दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के तौर पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जीक्यूटिव में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये भी बी कैटेगरी के अंदर ही क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है ना। वेटेज आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये आपका बी कैटेगरी में क्या होता है, काउंट होता है। सो यू कैन कंसिडर दिस चैप्टर एज बी कैटेगरी चैप्टर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है, बी कैटेगरी चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका बी कैटेगरी चैप्टर हो जाता है, कौन सा, पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट। उसके बाद में बीआरएस की अगर मैं बात करता हूं, तो बीआरएस जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस जो है ना, ये वाले चैप्टर को भी मैं बी कैटेगरी दूंगा। इससे भी मेरे को फील हो रहा है कि भैया 4 से 6 नंबर का आने वाला है, बहुत हो गया, ठीक है ना। और आपका ये जो एनपीओ है, इस चैप्टर को तो मैं बोलता हूं कि भैया ये तो बहुत लाइट रहेगा, यानी ये चैप्टर आपका 8th वाला चैप्टर, ठीक है ना। और आपका ये फर्स्ट चैप्टर, ये आपका है सी कैटेगरी, ये आपका है सी कैटेगरी, मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे बट ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई इसके अंदर से मेरे को पर्सनली लग रहा है कि ज्यादा चैप्टर आपके नहीं आने वाले। तो ये आपका है बेसिकली सी कैटेगरी चैप्टर, कौन सा वाला, 8th नंबर का और ये वाला नंबर का, फर्स्ट वाले नंबर का, क्योंकि फर्स्ट तो पूरा थ्योरी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और 8 जो है मेरा, वो मेरा है इतने नंबर का, मतलब वो सी कैटेगरी, उसमें से आ गया तो क्वेश्चन आएंगे और छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वो सैंपल पेपर जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ये आपकी बुक के आखिरी पेज पे, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये 100 मार्क्स तो पूरे हो ही नहीं रहे, यहाँ पे 100 मार्क्स तो पूरे हो ही नहीं रहे। जैसे आपने ए कैटेगरी चैप्टर बताए, तो एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो मैंने ए कैटेगरी चैप्टर बताए, यहाँ पे मैंने थोड़े से वेटेज कम रखे अभी, ये 100 नंबर हो ही नहीं रहे। आप खुद देख कैलकुलेट कर लो कि भैया 10 मैक्सिमम भी पकड़े तो 10, और यहाँ पे ये 6, 16 और 17, मतलब 16 और 7 आपका समथिंग 23 और 12 35, और मतलब मोटा मोटा ये अभी हो नहीं रहे। बट अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये एक्चुअली मैंने लिखने के लिए आपके 7 to 10 मार्क्स लिखे। जो आपके ए कैटेगरी चैप्टर है ना, मेरे को पर्सनली फील होता है कहीं नहीं उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 चैप्टर, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके भी चैप्टर है, वो आपको सिर्फ एक अमाउंट फॉर्म पे एक अलग से दे दिया है, बट आपको रेक्टिफिकेशन करके भी एक चैप्टर है जो दिया नहीं है बुक के अंदर,
मतलब अलग से चैप्टर फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने क्या करे, क्वेश्चन पूछे। तो मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि ये चैप्टर कहीं नहीं करते करते 15 से 20 नंबर का आने वाला है। तो आप वेटेज को इग्नोर कर सकते हो कि भैया ये 15 से 20 नंबर का आपका चैप्टर आने वाला है एक्सपेक्टेड मार्क्स। 15 से 20 नंबर में क्या होगा कि 5-7 नंबर का 10 नंबर का आपका रेक्टिफिकेशन आएगा और 10 से 12 नंबर का आपका ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट देंगे। तो 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए इसमें। डेप्रिसिएशन हमने बोल तो दिए कि भैया 5 से 7 नंबर, बट मेरे को पर्सनली फील होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर। मेरे को पर्सनली फील होता है 10 नंबर का। फाइनल अकाउंट्स में तो 10-12 नंबर का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, कम से कम 15 से 20 नंबर का। तो अभी आप वेटेज पे इग्नोर कर दो कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो 100 नंबर का वेटेज को अपन इग्नोर कर दो। लेकिन अगर मैं चैप्टर पढ़ता हूं, बताता हूं सिर्फ आपको, तो आप ये समझो कि ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करे, ये सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, ये आपका ए कैटेगरी चैप्टर है। 6th और 7th ये आपका बी है, और फर्स्ट और 8 एनपीओ और जो थ्योरी चैप्टर है वो आपका सी कैटेगरी चैप्टर है। तो सबसे ज्यादा अपने को सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पे पहले ध्यान देना है। फिर उसके अंदर भी बी कैटेगरी में मैं बोलूंगा 3 और 7 पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। अगर आपने 11-12 में पार्टनरशिप बहुत अच्छे से किया है तो आप 6 नंबर के चैप्टर पे भी ध्यान दे सकते हो, अच्छी चीज है। बट ये बहुत लेंथी चैप्टर, वेरी लेंथी, और इसके अंदर से ज्यादा मेरे को मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर आपको अकाउंट से ज्यादा प्यार नहीं है, अकाउंट ठीक ठीक लगता है, तो भैया इसको आप आखिरी में भी ध्यान दोगे तो चलेगा। बट ये चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो 100% चांस है कि यू विल स्कोर बेस्ट मार्क्स। मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सेकेंड नंबर का चैप्टर, फोर्थ नंबर का चैप्टर, फिफ्थ नंबर का चैप्टर, बैंक रिकंसिलेशन और कंपनी अकाउंट, तुमने 8 में से ये 5 चैप्टर कर लिए ना, तुम्हारे को 70 नंबर लाने, 60-70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, 5 चैप्टर 70 नंबर कहीं नहीं गए। 100% चांस है कि तुम 70 नंबर ला सकते हो। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो ए, और बी में भी 3 और 7th वाला। उसके बाद जो चैप्टर्स है दैट इज बेसिकली वो 30 मैक्स बहुत हो गए, ठीक है ना, उसके ऊपर उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो दिस इज एबीसी एनालिसिस। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो सीएसईटी की जर्नी है, जैसे हम अभी यहाँ पे हमारी लाइव बैच यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री लाइव बैच चली रही है। उसके अलावा अगर आप हमारे बूस्टर बैचेस लेते हो, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, जहां पे हम हमारी ऐप में आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत डिटेल में चीजें बहुत डिटेल में क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारा बूस्टर क्लासेस जो है वो भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी अप्रैल और मई में रिविजन्स होंगी, मैराथन्स होंगी, बहुत सारी चीजें हमारी ऑलरेडी होने वाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये जो नंबर है 8668393407, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं मालक नेक्स्ट आगे की क्लासेस में। टिल देन थैंक यू सो मच, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात, ये जो यहाँ पे वेटेज मैंने लिखा है, दिस इज, आप वेटेज को क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि सर इससे ज्यादा ही मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैंने कम कम पकड़े हैं, ठीक है ना। वैसे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 100 नंबर का ही पेपर आने वाला है, उससे कम का पेपर नहीं आने वाला है। बट जो मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए, ये समझ लो 3 चैप्टर ए, 3 चैप्टर बी और 2 चैप्टर सी, ठीक है ना। वापस से 3 ए, 3 बी और 2 सी। लेकिन जो 3 ए है उसके अलावा जो बी के 2 चैप्टर्स है, ये बैंक रिकंसिलेशन और ये कंपनी अकाउंट, बहुत चिल्लर चैप्टर है। तो मैं तो बोलता हूं इसके भी मार्क्स लपेट लो, ये 5 चैप्टर से 70 नंबर का पेपर आने वाला है। अब पहला टारगेट 70 नंबर पक्के करेंगे, 70 से 75 नंबर, मैं कम बोल रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा जो बचे हुए मार्क्स है फिर उसके बाद पक्का करो। तो अगर आपको अकाउंट से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है, एक एक चीज तुम्हारे को बढ़िया तरीके से तुम्हारे को क्या करेगा, पढ़ाएंगे हम लोग। तो अगर आप रोज क्लासेस देखते हो तो आपको सारी बातें हम क्लासेस के अंदर भी और बताते हैं। मिलते हैं मालक आगे इसी तरीके से। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना।